नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे साथ अभी छात्र नेता और एक कई अभ्यर्थी भी साथ में है। अभी हम टीआरई 4 के विभिन्न मुद्दों को लेकर के छात्र नेता विकेश भट्ट से बात करना चाहते हैं। पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप पिछले कई दिन से देख रहे हैं गर्दनी बाग में आमरण अनशन रखे हुए हैं सर। एक तो उधर टीआरई 4 को निकलवाने के लिए आमरण अनशन कर रहे थे, और सर आज एक अलग टेंशन दे दिया बीपीएससी पीटी मेंस की खबर को देख करके, क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, ये बीपीएससी आयोग जो है छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहा है। आप देखिए कि कई मर्तबा जो है वार्षिक कैलेंडर में यहाँ एग्जाम डेट तक जारी कर दिया गया था, उसके बावजूद जब वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है तो एग्जाम कहाँ से होगा। और देखिए कि एग्जाम के बारे में जो वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया उसमें एग्जाम डेट नहीं जारी किया गया, और ना ही अभी तक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें पीटी मेंस का चर्चा किया गया। टीडीबी लिख दिया, टेंटेटिव डेट लिख दिया कि टेंटेटिव कुछ संभावित ऐसा करके लिख दिया सब में। नहीं तो हम छात्रों से यही अपील करेंगे कि आप लोग जो है अब गर्दनी बाग की ओर कूच कीजिए, क्योंकि ये जो सरकार का तानाशाही और साथ ही साथ बीपीएससी आयोग का पूरी तरीके से तानाशाही है। एक बात सुनना चाहेंगे, कई विद्यार्थी चाह रहे थे अगर पीटी मेंस होता है ना तो सीजीएल जैसा ही, बिहार सीजीएल 4 जैसा ही उसमें ऑब्जेक्टिव ही होगा, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सर वो डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी विद्यार्थी को लिखना पड़ेगा। हमको तो हंसी आ रहा है सर, हंसी इस बात से आ रहा है कि जब लाखों के पदों में आप बहाली निकाले थे तो उस समय विद्वान आप नहीं बना रहे थे, लेकिन जब 32 से 33 हजार बहाली की बात की जा रही तो आप विद्वान बने पतुले हुए हैं। तो ये पूरी तरीके से जो है छात्रों के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। आप देखिए कि जब बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू था तो आप बोरा से भर भर के बहाली दे रहे थे, लेकिन जब बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गया तो बहाली का कोई अता पता नहीं है। साफ साफ कहना है कि पहले आप 1 लाख कर, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 80,000 करके के पूरा खुलेआम दे दिए बोरा का बोरा। जब आपको 30,000 बचा, 20,000 बचा सीट सर, उसमें भी आप ये तरह तरह का अड़चन लगा दे रहे हैं। उसमें भी कि डेट क्लियर नहीं कर रहे हैं कि 2027 में होगा कि अगला 29 में होगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है तो चुनाव से पहले बोला जा रहा था कि टीआरई 4 में जो बहाली दी जाएगी 1,20,000 पदों पर दी जाएगी। यहाँ तक कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था कि टीआरई 4 में जो बहाली दी जाएगी 1,20,000 पदों पर दी जाएगी। पहले बहाली को तो 50% घटा करके जो है 50 से 60,000 देने की बात की जाने लगी थी जब एसटीटी 2025 आंदोलन सफल हुआ था। फिर बहाली को घटा करके जो है 20,000 की बात की जाने लगी। सर एक तो स्टेट लेकर के फंसाना चाह रही है सरकार, है ना। ये बार बार 2 स्टेट का विद्यार्थी बैठा हुआ है सर, है ना। एक स्टेट बैठा हुआ है 24 का, एक स्टेट 25 का, है ना। एक स्टेट फिर से ले रहा है। क्या लग रहा है कि अब नहीं जाएगा 27-28 के लास्ट में? अब देखिए कि यहाँ पर छात्र टीआरई 4 का नोटिफिकेशन के मांग कर रहे हैं तो स्टेट का नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ छलावा किया जा रहा है। 4 का मांग करते करते इधर पीटी मेंस लागू कर दे रहा है विद्यार्थी। ये सरकार की मनसाही नहीं है कि जो है टीआरई 4 की बहाली दी जाए, इसीलिए जो है इस तरीके का जो है नौटंकी का शुरू कर दिया गया। आप देखिए सर 1 मिनट, अभी जंतर मंतर पर भी एक सबक सरकार को लेना चाहिए था। वहाँ भाजपा की सरकार, यहाँ भाजपा की सरकार है, और बांकीपुर चुनाव से भी सबक क्यों नहीं ले रहा है सर? 30 साल का मेरा युवा आक्रोश में आकर करके यहाँ पर हरा दिया गया सर, 30 साल का किला ढा दिया। बांकीपुर की आपने देखा कि कैसा चुनाव का परिणाम रहा सर, फिर भी सरकार क्यों नहीं उससे सबक ले रही है सर? देखिए, एक चीज बोला जाता है सर कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये सत्ता में बैठे लोगों का विनाश का काल जो है शुरू हो गया है, इसीलिए जो है इस तरीके का काम कर रहे हैं। जब लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि भाई आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, लेकिन यहाँ शिक्षा मंत्री क्या बयान दे रहे हैं कि हम जल्दी ही जो है अधियाचना के लिए भेज रहे हैं। अभी जो हमारे वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, इनसे पूर्व सुनील कुमार जी थे, वो यही स्टेटमेंट देते थे कि अधिक शीघ्र जो है हम लोग अधियाचना के लिए भेजेंगे। तो भाई आप अधियाचना वाला टॉनिक छोड़िए और नोटिफिकेशन जारी कीजिए। पीटी मेंस का खेल जो है, यहाँ पर मेंस का खेल बंद कीजिए और केवल पीटी के आधार पर जारी कीजिए। शिक्षा मंत्री इस्तीफा मांगते हैं तो बोलते हैं कि हमको विद्यार्थी जानते नहीं है। बताइए, बोलता है कि जानते नहीं है। आप नहीं जानते शिक्षा मंत्री को कौन है? वही तो हम पूछना चाहते कि अब क्या है भाई, अपराधी तो नहीं ना है, आप गुंडा प्रवृत्ति का नहीं है, किडनैपिंग तो नहीं ना हम लोग को करवाई है, क्या है आप अपने मुंह से जवाब दे दीजिए। इतना तो हम लोग को मालूम है कि जो खेल रहे थे पहले तो खेल लिए। हाँ, आप जो छात्रों को गुमराह कर रहे थे कि 25 जुलाई को अधियाचना के लिए भेजा जाएगा, यहाँ तक कि कई पॉडकास्ट में भी बोला गया था कि अधियाचना के लिए जो है इतना तारीख को जो है हम लोग भेजेंगे।
अब मिथिलेश तिवारी को जो है हम लोग मिस्टेक तिवारी नाम दे दिए हैं। मिस्टेक तिवारी आप नाम बिल्कुल मिस्टेक तिवारी इसलिए बोल रहे हैं कि वो अपने बयान पर अडिग नहीं रह रहे हैं। सुबह में कुछ और बयान देते हैं, दोपहर में कुछ और बयान देते हैं और शाम में कुछ और बयान देते हैं। तो बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप उस पद को संभालने के लिए असमर्थ है तो आप अपने पद से जो है इस्तीफा देने का काम मेरे कीजिए। साथ एक छात्र भी हैं जो टीआरई के छात्र हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बंटी कुमार हुआ। क्या कहना चाहते हैं आप? टीआरई 4 देख रहे हैं आप, पिछले कई 2 साल, अढ़ाई 2.5 साल से नहीं आ रही है, क्या कहना चाहिएगा? ये डेट पे डेट दे रही है और पिछले 2-2.5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी तक कोई स्पष्ट रूप से नहीं वैकेंसी, नहीं कैलेंडर, कुछ नहीं जारी हुआ है। और ये बीच में बोल रहे हैं कि स्टेट लिया जाएगा। इससे पहले भी 2 स्टेट ले चुका है और पिछले 2026 के बारे में बता रहे हैं कि स्टेट लिया जाएगा। और वैकेंसी को जो है बहाली स्टेट ले रही है, समझ लीजिए कि बहुत लंबा में जाने वाला है। बहुत लंबा में जाने वाला है और बहाली को फंसाने वाला काम कर रही है सरकार। हम लोग इसमें चुप नहीं रहेंगे और गर्दनी भाग में जो आगे क्या गर्दनी बाग में जंतर मंतर बनाना चाह रहे हैं आप? क्या क्या करना चाह रहे हैं गर्दनी बाग में आप? हम लोग गर्दनी बाग में धरना देंगे, वहाँ पे बैठेंगे और आगे मांग करेंगे कि हम लोग जल्द से जल्द जो टीआरई 4 के है वैकेंसी दिया जाए। और हम लोग उसके लिए 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। उसके लिए आगे मेरा प्रोग्राम होगा गर्दनी बाग में। आइए आप लोग सब छात्र लोग वहाँ पे सपोर्ट कीजिए हम लोग को। गर्दनी बाग में क्या सर, जंतर मंतर की तरह सबक देना चाहते हैं क्या, और झारखंड की तरह सबक देना चाह रहे सरकार? जंतर मंतर तो झांकी था, अभी बिहार बाकी है सर। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी रही है, यहाँ उधरती रही है। हाँ क्रांतिकारियों का धरती रहा। आप देखिए कि 1974 में जिस तरीके से जेपी आंदोलन हुआ था, उसी तरीके से बिहार में जेपी आंदोलन 2 होने जा रहा है। इसलिए सत्ता में बैठे लोगों से और साथ ही साथ हम मिथिलेश तिवारी जी से यही अपील करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को जो है आप दुरुस्त करने का काम कीजिए और जो भी अभ्यर्थियों का डिमांड है उस डिमांड को पूरा कीजिए। सर एक बात आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि ये सारे विद्यार्थी जो बिहार एसएससी से जो पीड़ित हैं, 70 बीपीएससी से जो पीड़ित हैं, जो हिंदी के छात्र के साथ अभी नाइंसाफी हुआ है और दरोगा पेपर लीक हो, सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला करके क्यों नहीं एक पूरा क्रांति लाना ना बिल्कुल, देखिए हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। गर्दनी बाग में जो है हम लोगों ने 13 अगस्त से वहां पर धरना प्रदर्शन का काम शुरू कर दिया है। उसमें सभी के लिए मांग कर रहे हैं ना, सभी को, लाइब्रेरियन को लेकर के, टीआरई 4 के लेकर के है, बिहार दरोगा, बीएससी, तमाम मुद्दों को जो है हम लोगों ने इंक्लूड करके रखा। क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। हम लोग शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए जो है हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। देखिए साफ साफ आप नेता का आप क्या करेंगे बताइए? आपके लिए ही गर्दनी बाग में बैठे हैं और आप घर में सोए रहिएगा, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते रहिएगा तो आपको अपना हक नहीं मिलने वाला है। ऐसे ये तो एक स्टेट आया है, ये तो स्टेट 2027 भी आएगा। सरकार बोली है कि आप कुछ दिन रुकिए, 2-3 महीना, फिर विद्यार्थी मांग करेंगे कि एक सरकार विद्यार्थी मांग करेंगे कि सरकार ने बोली थी 2 स्टेट लेंगे, फिर से जनवरी फरवरी में लड़का दूसरा स्टेट मांग करेगा। इसी से चलते रहेगा और इलेक्शन से पहले 2029 से पहले फिर से कोई नहीं होने वाला है। कि आप अब ऐसा अच्छा मौका है, देखिए छात्र नेता ने आह्वान किया है कि गर्दनी बाग में आने को आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और क्रांति लाइए और अपनी जो भी आप राय देना चाहते हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।